हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर जो है वो है दीमापुर में। आइए मैं आपको सारे ही सांस्कृतिक केंद्र बताता हूँ। भारत में टोटल 7 जो है सांस्कृतिक केंद्र है। उत्तर मध्य क्षेत्र का है इलाहाबाद में, हालांकि इसका नाम वर्तमान में इलाहाबाद ना होकर क्या है, प्रयागराज है। ये आपको अच्छे से पता ही है। 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था, तीर्थों का राजा भी इसे कहा जाता है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये पटियाला में है उत्तरी का। पश्चिमी क्षेत्र का उदयपुर में, इसको झीलों का शहर या वाइट सिटी कहते हैं, इसको सफ़ेद नगरी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दीमापुर में हो गया और पूर्वी क्षेत्र का है कोलकाता में। दक्षिणी क्षेत्र का थंजावुर में है और दक्षिणी मध्य क्षेत्र का नागपुर में है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बन रहा है अभी, ठीक है। पंजाब कैडर की साल 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी, ठीक है ना, आईपीएस अधिकारी अफसर है कंवरदीप कौर ने कहां पर नई एसएसपी का पदभार संभाल लिया है। तो आईपीएस अधिकारी है पंजाब की, जिनका नाम है कंवरदीप कौर। ये हमारे हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की नई एसएसपी बनी है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर सकते हैं आप लोग। और पैनल का नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। कंवरदीप इससे पहले फिरोजपुर की एसएसपी थी। होम मिनिस्ट्री में उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। चंडीगढ़ में 3 साल तक अपनी ये सेवाएं देगी। इससे पहले 2008 बैच की पंजाब कैडर की महिला आईपीएस नीलांबरी विजय जगदाले 2008 बैच और 2017 से 20 तक चंडीगढ़ में जो है एसएसपी के रूप में तैनात रही थी। सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में किस संत महापुरुष की समान विचार सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट हाल ही में जारी किया है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना जब ये स्टार्ट की गई थी तब कहा था कि इसके लिए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जो भी समाज संत महापुरुष की जयंती मनाता है उसके लिए। लेकिन ये बाद में ये भी कहा गया था कि वैरी किया जा सकेगा और इस योजना शुरू करने के पीछे सीधा सा उद्देश्य था कि हरियाणा के अंदर संत महापुरुषों के शब्द है, उनकी वाणी है, उनको फैलाया जा सके, आज की नई जनरेशन को उनसे अवगत करवाया जा सके। इसलिए अभी हाल ही में 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है धन्ना भगत की जयंती के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभी सीएम आवास में संतों का मेला लगा था और इसके लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का ही बल्कि बजट का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर समाज में संत महापुरुष हुए हैं, इनकी शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस योजना को लागू किया और इसके लिए 10 करोड़ का बजट है। अब हालांकि 10 करोड़ का बजट अकेली इस जयंती के लिए नहीं कह सकते आप लोग, ये 10 करोड़ बजट इस पूरी योजना का है और इसी में से ही अभी कहा गया है कि हम एक जयंती मनाएंगे जिसका नाम धन्ना भगत जयंती होगी, राज्य स्तरीय जयंती होगी ये। हरियाणा की मेजबानी में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिताएं, इनका भी हाल ही में मास्कॉट जारी किया गया है। आपको ये सुपर इंपॉर्टेंट तरीके से बात याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता है, ये कहाँ पे होगी, तो ये अपने हरियाणा में होगी। इसका मास्कोट जारी किया गया, इसका मास्कोट है काला हिरण, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। राज्य पशु है हरियाणा का काला हिरण और इस प्रतियोगिता का ये मास्कोट जो है वो होने वाला है। 10 मार्च से यानी कि आज ही से पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये गेमों की शुरुआत होगी। 11 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है, ये खेलों का विधिवत रूप से इनकी शुरुआत कर देंगे। इसके अलावा जो है ना, ये एक्चुअली कुछ गेमों की स्टार्ट यानी स्टेडियम में फिक्सर मैचों की शुरुआत होगी ये। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल याद ये भी रखना हो सकता है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे, पंचकुला के सेक्टर 3 के अंदर है। ये खेल कूद की प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारी खेल कूद की प्रतियोगिता है, जैसे ऊंची कूद है, गोला फेंक है, ट्रिपल जंप है, इंडोर गेम्स है, बैडमिंटन है, कैरम है, चेस है, इन सभी गेमों के
तकरीबन 285 तरह के इसमें खेल होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतने सारे गेम जिसके अंदर समस्त राज्य, पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, वन अनुसंधान, इसके लगभग 2500 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं, वो हिस्सा लेने वाले हैं इसके अंदर। इससे पहले 2 बार साल 2003 में 10वीं और 2013 में 13वीं राज्य में इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। मतलब आपसे पूछो कि पहले कभी हुई थी, हाँ हुई थी, 2003 में हुई थी और 2013 में भी हो चुकी है। अब 26वीं हरियाणा में हो रही है, पंचकुला में। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कृषि एवं किसान कल्याण और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अभी हाल ही में अध्यक्षता की है और वहां अधिकारियों को कृषि तथा सिंचाई विभाग द्वारा साल में कितनी बार जल भराव तथा भूमि का प्रमाणीकरण करने का आदेश दिया है। देखिएगा, हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पे कुछ इलाके के अंदर सूखे की समस्या है तो कुछ इलाके के अंदर जल भराव की भी अपने आप की एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए ही साल में 2 बार के लिए मीटिंग रखने की घोषणा की है। ये साल में 2 बार मीटिंग होगी, एक तो होगी 15 मई को, एक होगी 31 अक्टूबर को। जल भराव वाली भूमि का प्रमाणीकरण, एक्चुअली प्रमाणीकरण का मतलब ही है यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन होगा कि कितना इलाका है वो हरियाणा के अंदर अभी फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जा चुका है। हालांकि बजट में लगातार कहा जा रहा है, पिछले बजट से अब बजट तक, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख एकड़ तक की जमीन है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फर्टाइल लैंड के अंदर। हाल ही में फिल्म निर्देशक व अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ है। वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं यूं कहूँगा कि इंसान का सच में कुछ नहीं पता लगता, बहुत ही दुखद घटना है ये। मैं सुबह से इस चीज़ को महसूस किए जा रहा हूँ जब इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है कि पहले तो होली खेल रहे थे और अब हुआ एकदम से कि दुनिया को छोड़ के चले गए, एकदम तबीयत बिगड़ी और हार्ट फेल हुआ और दुनिया को अलविदा कह गए। हर पल को शायद एंजॉय करना चाहिए, इसी को देखते हुए तो यही महसूस हो रहा है। कुछ नहीं पता लगता कि कब कौन सा पल कैसा हो और कैसा रंग दिखाए वो। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इनकी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत देखी होगी, बल्कि यूं कहिएगा आपके चेहरे पे इनका नाम, इनका चेहरा आते ही एक स्माइल सी अपने आप ही आ जाती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके थे ये। हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा सवाल मैं कभी बनाऊं। मतलब ये बेमिसाल थे। इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था महेंद्रगढ़ के अंदर। उस टाइम पे पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, वर्तमान हरियाणा में है। देहांत इनका कल ही के दिन हुआ था, 9 मार्च 2023 को हुआ था। 66 साल की उम्र में इन्होंने किरोड़ीमल महाविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, पटकथा लेखक भी थे, हास्य अभिनेता भी थे। इनका कार्यकाल 1982 से 2023 का जो इम्पोर्टेंट रहा है अपनी फिल्मों का कार्यकाल यूँ कहिएगा, ठीक है। जीवन साथी शशि कौशिक थी, ठीक है ना। और बात करते हैं इनके बच्चे, तो 2 बच्चे थे इनके, ठीक है। सैरोगेट, एक तो इनका 2 साल का बेटा ही आई थिंक पढ़ रहा था मैं, 1996 में देहांत हो गया था। और बाद में एक इनकी बच्ची है जो सैरोगेट से पैदा हुई थी, ठीक है। खैर जो भी बात है, पर बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे ये। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन है कि चपचारकूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मिजोरम, कर्नाटक, सिक्किम। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।